तो दोस्तों मेरा नाम है रवि यादव। मैं आज आपके लिए कहूँगा हाई स्कूल का आंसर पेपर। ये हाई स्कूल का आंसर पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। और ये आंसर पेपर अग्रवाल का आंसर पेपर है। और ये आंसर पेपर में हमने रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि एक तरह से लास्ट से आ रहे हैं। लास्ट में सन 2024 के सेट है। सेट नंबर 7 और 6 को करा दिया कंप्लीट, और सेट नंबर चल रहे थे 5 पर। 5 का हम कराएंगे देखो 23 का अगला क्वेश्चन है ना। और मैं देखो साइड पर आ रहा हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ साइड और मैं पढ़ता हूँ अपने, देखो अपने आंसर में पढ़ता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 3200 का ऋण लिया। भाई कर्ज ले लिया उन्होंने, अब ये फंस जाएंगे कर्ज ले लिया तो उन्होंने। देखो उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए और फिर वह प्रति महीना 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में अपना ऋण चुकता करेगा, ये पूछ रहा है। तो भाई आपसे सजेशन है सबसे बच्चों से, कोई ऋण ना ले कभी, है ना, क्यों ऋण का चक्कर सही नहीं है। तो देखो है ना, आप कराते हैं। देखो अब कह रहा है ये जो क्वेश्चन है ये है एपी से। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं सेशन में, तो वो सभी रिस्पांस अच्छा करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं हमारे साथ के, तो वो क्या करें, सेशन को लाइक और शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, क्योंकि अब देखो ये एपी से क्वेश्चन है। और ये हमने ऑफलाइन बैच में बताया था कि क्या है ये, ऑफलाइन क्लासेस में हमने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, देखो तो जो एसएन की वैल्यू दे रखी है इसमें, क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पे, आप साइड में देख सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कराता हूँ सीधे, तो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो एसएन की वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे कितनी दे रखी है, 3250। और ए कितना दे रखा है, वो कह रहा है प्रथम महीने में 20 रुपये। डी कितना दे रखा है, तो डी है 15। डी क्या है 15, क्योंकि प्रति महीने बढ़ा रहा है। देखो प्रति महीने क्या बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। पहले देखो पहले 20 देगा, फिर अगले महीने में 15 बढ़ाएगा तो 35 देगा। तो देखो पहला पद तो देखो 35, और फिर 15 बढ़ाएगा देखो 40, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि देखो समांतर श्रेणी बन रही है, 15 का अंतर, फिर 15 का अंतर, फिर 15 का अंतर, फिर 15 का अंतर, ऐसे आता रहेगा। तो इसमें देखेंगे आप प्रथम पद कहेंगे आप 20 है। डी क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देता हूँ, डी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये लिख दिया डायरेक्ट। अब मैं इसको कर लेता हूँ रफ। आप देखेंगे, आप इसको कर लिया मैंने रफ, आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में लिख दे, है ना। और जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वो अच्छा कमेंट लिख दे भाई। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि n पदों के योग के लिए पढ़ रखा है कि n पदों का योग निकाले, हाँ, n नंबर ऑफ n कितने भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ रखा है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने एसएन में पढ़ा है ना, समांतर श्रेणी में पढ़ाया। तो ये फॉर्मूला हमने बताया था कि ये जब भी कहेगा योग की बात करेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है दोस्तों, ये लगाना है। लगा देते हैं। देखो 3250, एन हमें निकालना है, 2a की वैल्यू कितनी रखी है तो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी रखी है तो 15। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 3250 n/2, 20 दूनी होता है 40, और 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15n माइनस का 15। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। शेयर जरूर करें वीडियो को और लाइक करना ना भूले। देखो n/2, देखो 40 में से 15 जैसे ही जाएंगे तो देखो घटा लो भाई। देखो 10 में से 5 गया, 5 एक हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ बचेंगे 3 में से 1 गएंगे तो 2 बचेंगे, कितने हो गए 25, और प्लस 15n, है ना, 15n। अब क्या कर लूँ मैं, n/2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, या n/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, तो मैं क्या कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करूँगा तो ये हो जाएगा 3250 इंटू 2, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रहेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर भी बताओ, बार बार बताते रहो, है ना। अब देखो, अब मैं आ जाता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले बोर्ड पे अब मैं n से कर दूँ मल्टीप्लाई। n से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि 25n और प्लस का 15n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 15n स्क्वायर प्लस 25n बराबर में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखो 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 तिया 6। देखो है ना, यहां से मैं क्या कर लूँ, देखो 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस के 6500 बराबर 0 कर लूँ। यहाँ इधर प्लस की है, बराबर की इधर आगे माइनस की हो गई। यहाँ से मैं क्या ले लूँ, 5 कॉमन ले लूँ, 5 क्या ले लूँ कॉमन। जैसे 5 लूँगा तो कौन आएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25,
5 ही का ना 5, एक बचेगा हो जाएंगे 15, 5 3 15, डबल जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये जीरो, ये 5 कूद के पहुंच जाएंगे जीरो में, पहुंच गए कूद के जीरो में, देखो तो ये होगा जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3n² प्लस 5n माइनस के 13 बराबर जीरो, 1300 बराबर जीरो। अब हमने ऐसे क्वेश्चन कराए थे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में एक ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण कैसे करते थे, तो उसके करते थे फैक्टर, और फैक्टर कैसे करते हैं, तो ये बता रहा है कि भाई 1300 की 3 से गुणा करो, 1300 की 3 से गुणा करो, कितना आएगा, देखो 13 तिया 3900 आना चाहिए, गुणा करने पर 3900 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। कुछ ऐसे गुणनखंड करने हैं, कुछ ऐसे गुणनखंड करने, कितने 3900 के, 13 तिया 39 होता है ना, देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करने पर 5 आए, ये बता रहा है ना, और गुणा करने पर कितना आए, तो 3900 आए। देखो 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, जीरो ऐसे आ जाएगा। या 2 से काट लो, आप कहेंगे 2 से काटो, तो हम 2 से भी काट दे रहे हैं, देखो भाई 2 से कट कर लेते हैं, देखो 2 से ऐसे कट करेंगे, 2 1 2, एक बचेगा 19 हो जाएंगे, 2 नीम 18 होते हैं, 2 पंजे 10, जीरो ऐसे आएगा। 2 से कट करेंगे, 2 नीम 18, एक बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखो 3 से कट जाएगा भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, देखो 3 से, अब कटेगा ये सीधे 5 से, जैसे 5 से काटेंगे, देखो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, तो देखो 5 पंजे 25 ऐसे ही आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 देखो कि 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 होगा, नहीं होगा, देखो फिर 5 से काट लेंगे, जैसे 5 से कट करेंगे तो 5 ही कहना 5 और 5 तिया 15, तो देखो 13 ही कहना 13। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बता रहा है कि गुणा करने पर कितना आए, 3900 आए, और माइनस करने पर 5 आए, ऐसे गुणनखंड करने हैं। देखो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। देखो 60 में से 13 पंजे 65 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 65 में से सर आप 60 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अच्छा गुणा करके देखें, गुणा करने पर क्या 3900 आ रहा है, तो देखो जब जैसे गुणा कराऊंगा मैं 65 की 60 से मल्टीप्लाई करा दूँ, जीरो जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39 आ गया। देखो तो हमारे जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए भाई, 65 और 60, है ना। तो मैंने 3n² ऐसे लिख लिया, और ये 65 माइनस 60 लिख सकता हूँ, n ये लिख लूँ बाहर, और ये 13 बराबर आ गया 0, है ना। तो 3n² प्लस के 65n माइनस के 60n माइनस के 1300 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 3 ले लूँ मैं कॉमन, 3 जैसी कॉमन लूंगा तो 3 से काम बनेगा नहीं। देखो 3 दोनों कॉमन वो आता है जो दोनों हो जाता है, तो कॉमन यहाँ क्या आएगा, 3 तो आएगा नहीं, 3 से घटेगा नहीं, तो ले ले n कॉमन ले ली, क्या ले ले n। जैसे n कॉमन लूंगा 3n प्लस का 65 बचेगा, क्या बचेगा 65। यहाँ से क्या कॉमन लूँ, तो आप कहेंगे सर आप ले लो 20 ले लो कॉमन, क्या ले लो 20। जैसे 20 लूंगा तो देखो 20 तिया 60, 20 तिया 60, और यहाँ देखो कितनी बार जाएगा, तो ये बच जाएगा। देखो अब देखो 20 तो ले लिया मैंने कॉमन, अब देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो ऐसे कर ले, बच्चों वाली भाग करके देख ले। ये है देखो 1300 में से 20 कॉमन ले लिया, यानी कि 20 से भाग, कॉमन का मतलब होता है भाग। तो देखो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार जाएगा। 6 बार कितनी बार, देखो 2 छक्के 12 यानी कि 120। कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा, ये 10 है। 20 पंजे 100, कितनी बार, देखो 65 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, भाग करा तो कितनी बार जा रहा है 65 बार। और हमने द्विघात समीकरण बताया, अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देखो माइनस का कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही हो तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अन्यथा क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, कहीं ना कहीं गलती कर दी, एक बार चेक कर लें। तो ये क्वेश्चन हो गया सही। देखो हमारी दोनों कंडीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमने बताया एक बार बाहर वाला लेते हैं, बाहर वाला लेंगे तो बराबर 0, यदि करके यदि, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और यदि एक क्या लेने, पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे ऐसे कैसे ले लिया। एक इन दोनों में से जो सेम सेम है उनमें से एक ले लेते हैं। देखो 3n प्लस का 65 और एक ले लेंगे n माइनस का 20 बराबर 0। तो देखो 3n यदि करके लिख लेता हूँ, अब लिख लेता हूँ मैं यदि करके। देखो तो यदि 3n प्लस के 65 बराबर 0, तो देखो 3n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 65, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो 65 बटे में 3, एक तो ये आ जाएगी जो की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। इसको मैं कर लेता हूँ अब रफ, एक वैल्यू इधर लिख देता हूँ, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी जल्दी आएगी। जितना अच्छा रिस्पांस उतनी जल्दी वीडियो आती है,
भाई अब देखो एक ये टर्म रह गई थी n माइनस का 20 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 20, ये धनात्मक है यानी कि ये हो गए। अब कितना पूछ रहा था, वो पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में कि कितने माह माने महीनों में अपना कितना जो ऋण है वो चुका देगा, तो कितना आएगा 20 महीने में वो अपना ऋण चुका देगा भाई 20 महीने में। ये इसलिए नहीं आया कि ये क्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस में 3 होगा भाई, प्लस वाला होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। इसको कर देता हूँ मैं रफ और अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन इससे भी बहुत सरल है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी टाइम में है ना, मैंने कर दिया है रफ। अब मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन, और साथ में हमारी चल रही है हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास को ना भूलें क्योंकि हिंदी में चल रहा है व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण एक ऐसा पोर्शन है जिससे बच्चे अपने मार्क्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। गेन का मतलब होता है एकत्रित करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदा जीवन परिचय, साहित्य परिचय ये पढ़ता है। अगर जिस बंदे ने ये सारी चीज़ पढ़ रखी है उसके बाद अगर व्याकरण पे कमांड बना ले तो 80 से 90 नंबर कहीं नहीं गए। और कोई जो पहले से हमारे साथ मेहनत कर रहा है ऑफलाइन बैच में, वो तो भाई 100 में से 95 लाएगा, पूरे गर्दा काट देगा एग्जाम में, है ना। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो अगला वाला क्वेश्चन इससे भी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन तो चिल्लर ही है एक तरह से। 24 क्वेश्चन क्या है कि एक बहुमंजिल है। बहुमंजिल का मतलब होता है भाई एक से ज्यादा मंजिल, है ना। बहुमंजिल का क्या होता है मतलब एक से ज्यादा मंजिल। भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, मैंने सपोज कर लिया ये 8 मीटर एक क्या है भवन है भाई ऊंचा, ये 8 मीटर एक भवन है ऊंचा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका देखो स्थल तो यही होगा नीचे, भाई नीचे का पोर्शन। जब इतना इधर 8 है तो इधर भी होगा भाई। एक दीवार से कोई भवन नहीं बना लेगा भाई, घर एक दीवार से कैसे बना लोगे, तो दीवारें तो होनी चाहिए भाई। तो मैंने देखो इधर भी इतना ही होगा 8। जब 8 ये होगा, देखो 8 मैं क्या मान लूँ, इधर भी एक 8 मीटर होगा, इधर भी एक 8 मीटर है। अब देखो इससे ऊपर कह रहा है कि बहुमंजिल यानी कि दुमंजिली, गाँव की भाषा में क्या कहते हैं दुमंजिली, क्या दुमंजिली बना ली भाई, तो बहुमंजिल है ये। पढ़े लिखा बंदी कहेगा कि ये क्या बना ली उन्होंने कि भाई बहुमंजिल, एक से ज़्यादा मंजिल बनानी, तो उसका मतलब हो गया बहुमंजिल। इसके ऊपर एक बहुमंजिल है भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो देखो किसी को दिक्कत नहीं है तो यहाँ भी एक आधार बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, मैं एक यहाँ भी आधार बना देता हूँ। ये x होगा, ये x मान लूँ, तो भाई इतना भी तो x होगा, ये भी तो x होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर मतलब होता है सिर, शिखर मतलब सिर, है ना, तथा तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। पहला कितना बनना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 30। पहला कितना बनना है, तो आप कहेंगे कि कितना बनना है दोस्त, 30 बनना है, 30 डिग्री। और दूसरा वो कह रहा है 30 तथा 45 है, ये कितना बनना है, तो आप कहेंगे ये बनना है भाई 45 डिग्री। कितना बनना है 45 डिग्री। इसको दे दूं। अब देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता। देखो ये वाला कौन ऐसे भी तो जा रहा होगा, तो मैं आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ही भी छोड़ देता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर ले तो और अच्छा है भाई। ऐसे भी कर ले, देखो ऐसे भी तो बनना होगा। तो आप देखेंगे कि जो देखो सबसे कौन छोटा कौन सा है 30 है, तो ये तो बनना होगा 30, और ये पूरा कौन कितना बनना होगा, तो आप कहेंगे 45। ये क्या बनना होगा 45। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्या मान लूँ मैं, टोटल दूरी ऊंचाई क्या मान लूँ, h मान लूँ। टोटल ऊंचाई क्या मान लूँ, h मान लूँ। अब भाई सपोज करो h की वैल्यू मैंने अगर 100 ले ली या 10 ले ली, क्या ले ली 10, तो अब मैं कह लूँगा कि टोटल 10 है, तो ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8 घटा लेंगे 10 में तो 2 बचेगी। तो h में से घटा रहे हैं तभी तो आ रही है, 10 तो मैंने h मानी थी ना, तो मैं क्या कर लूँ माइनस कर लूँ। देखो माइनस कर दिया नहीं कर दिया, तो ये दूरी कितनी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की h माइनस 8। अब नाम दे दूँ A B C और D और E और F, है ना भाई। अपना कोई किसी को लग रहा हो PQRS लिख लो तो PQRS लिख ले भाई, अपना नाम के लेटर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख लिया। देखो अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। जिसने चित्र बना लिया, ये क्वेश्चन का ऐसा फंडा है कि जिसने बना लिया चित्र उसने कर लिया क्वेश्चन, और जिस बच्चे से चित्र नहीं बना उससे क्वेश्चन नहीं होगा भाई। शाम तक करता रहे तब भी ना होगा। तो भाई चित्र पे ज़्यादा ध्यान दें। अब देखो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, दिया है, दिया है। क्या दिया दे रखा है, तो आप देखेंगे कहेंगे सर दे रखा है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दे रखा है। देखो ACD, ECD कितना है 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कि क्रम से क्यों नहीं लिया आपने, क्रम से ले लेते CDE तो अच्छा लगता।
तो भाई कोण जो होता है वो बीच वाला होता है सी, ये बीच वाला बता रहा है कि बीच सी कोण कितना है 30, तो मैंने इसलिए बीच में लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं फिर लेता हूँ ए कोण ए बी और ई, कोण ए बी ई कितना है, तो आप कहेंगे सर 45 है, क्योंकि कोण कौन सा होता है बीच वाला, देखो बीच, बी कितना दे रखा है 45, तो बी कितना है 45, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं लिख लेता हूँ, देखो लिखूं त्रिभुज ई सी डी में। अब देखो यहाँ देखो ये क्या रखा है आधार और ये क्या रखा है लंब। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको ऑफलाइन बैच में, तो रटवा दिया था भाई बच्चों को, रटवा जिसे कहते हैं जुबान पे रटा हुआ है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखो ये साइन की वजह, फिर कॉस, फिर टेन, साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है कॉसेक, सेक और कॉट। कोई याद करे ऐसे याद करे तो ऐसे याद कर ले लाल बटे कक्का, कोई ऐसे नहीं याद नहीं आ रहा, वो कह रहा भाई मैं तो याद नहीं कर रहा लाल बटे कक्का, तो भाई वो ऐसे याद कर ले लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। देखो लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। किसी को ये भी याद नहीं हो रहा है तो भाई मत याद कर, दूसरा याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई यहाँ आप कहेंगे यहाँ पी बना दिया, यहाँ एल बना दिया, ये क्या मतलब है, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या कहते हैं लंब कहते हैं, और बेस को क्या कहते हैं आधार कहते हैं। इसी प्रकार हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए। कोई बंदा ये वाला फॉर्मूला लगा रहा तो ये लगा ले, मैं ऊपर वाला लगाऊंगा, क्योंकि भाई यूपी बोर्ड में ज़्यादातर टीचर ऊपर वाला पढ़ाते हैं, कि जो ऑफलाइन बैच में पढ़े हुए वो तो सब जानते हैं हमारे साथ के बंदे। अब जो बच्चे नए हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो भाई आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो मैं लगाता हूँ देखो ऊपर वाला। तो हमने बताया साइन कॉस टेन, टेन में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसमें क्या लगेगा टेन, क्योंकि लंब दे रखा है देखो और आधार दे रखा है। तो हम कौन से में ले रहे हैं, देखो ई सी डी में ले रहे हैं। तो ई सी डी में कितना कोण कितना बनना है, तो आप कहेंगे 30 और लिख लेंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर tan 30 की वैल्यू होती है √3। लंब कितना दे रखा है भाई, इतना कोण ले रहा हूँ बस, सिर्फ इतना, तो लंब तो ये रह गया h-8, आधार कितना है x, आधार कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये √3x बराबर h-8 हो जाएगा, h-8। अब मैं सपोज करो यहाँ से x को कर लूँ ब्रेक, जैसे ही x को करूँगा ब्रेक तो ये हो जाएगा h-8/√3। इसको समीकरण बना लूँ 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब मैं इसको कर लेता हूँ रफ, अब कोण लेता हूँ दूसरे कोण में। दूसरा कोण कौन सा बनना है, तो आप कहेंगे कि सर त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ABE में। तो समकोण त्रिभुज AEB में, देखो AEB में क्या लगेगा, तो tan 45, यहाँ भी देखो tan लगेगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण दे रखा है। लंब कितना आपको आपके पूरे वाले में लेना, देखो ABE देखो A B और E देखो पूरा ले रहा है भाई, तो लंब कितना हो जाएगा, देखो h हो जाएगा, पूरा कितना रखा है h। तो क्या है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। tan 45 की वैल्यू 1, लंब कितना दे रखा है तो h, और आधार कितना दे रखा है तो x, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करूंगा तो x ही करना x और h ही करना h। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो आ गई वो h आ गई, या h की वैल्यू x आ गई। x का मान समीकरण 1 में रख दूं, मैं लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या थी, देखो समीकरण 1 बना रखी थी हमने, ये हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करी थी। तो भाई ये आप कहेंगे ये वैल्यू लगा दी आपने गलत, क्योंकि भाई ये गलती होगी, √3 नहीं होती वैल्यू। कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर गलती कर दी, हाँ भाई गलती कर दी, बात सही कह रहे हो कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। क्या होती है 1/√3। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराऊंगा, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो जैसे देखो जिसके बेटे में ये x है, इसके बेटे में क्या है x, तो x ही का ना x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√h माइनस, और देखो ये कितना हो जाएगा 8√3। अमित भाई थैंक्स, आपने कमेंट में बताया कि आपने क्या कर दी गलती, तो भाई अमित भाई के लिए थैंक्स, क्योंकि अमित भाई ने याद दिला दिया, नहीं तो क्वेश्चन हो जाता है यार गलत हो जाता। देखो
तो भाई देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँ, √3 ले लूँ कॉमन, तो जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा h माइनस 8 बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये आ गई बिल्कुल सही भाई, x का मान समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो देखो x का मान कितना है h, तो आप कहेंगे x की जगह क्या रख दिया मैंने, देखो x की जगह h रख दिया और ये रख दिया √3h माइनस 8। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने लिख दिया कि h बराबर √3h माइनस 8, √3h माइनस 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए h माइनस 8 की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h माइनस 8 की वैल्यू चाहिए भाई, हमें चाहिए h माइनस 8 की वैल्यू। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही भाई। तो देखो एक बार चेक करके हम बताते हैं। ये हमने मान ली 8 माइनस h बिल्कुल सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा। यहाँ से मैंने ले लिया √3 ले लिया कॉमन, √3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यार √3 कॉमन नहीं मिलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, √3 मैंने ले लिया कॉमन। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो समीकरण इसे बना लूँ, इसको मैं कर दूँ रफ, इस ऊपर वाली कोई समीकरण बना लूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं देखो अब इसमें रखता हूँ वैल्यू। जैसी वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू आप कहेंगे तो h है, x की वैल्यू कितनी है, h है। और ये कितना आ गया, √3h और माइनस के 8√3। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो ये आ गया। अब मैं क्या कर लूँ, देखो ये h है, जब 3√h को इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा 8√3, तो ये ऐसे रहेगा। मैं माइनस ले लूँ कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो भाई ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस की और माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस की, हो गई वैल्यू। और देखो ये आ गया माइनस के 8√3। माइनस से माइनस कर लूँगा कैंसिल, जैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो प्लस वाली वैल्यू को लिख लूँगा पहले, प्लस वाली वैल्यू क्या लिख लिया, पहले लिख लिया, और माइनस वाली वैल्यू को लिख लिया बाद में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या कर लूँ, देखो यहाँ से मैं ले लूँ h कॉमन। जैसे ही मैं h कॉमन लूँगा तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8√3, बराबर 8√3। मैं इस चित्र को कर देता हूँ रफ, क्योंकि यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन। और देखो मैंने एकदम रफ कर दिया। और सभी लोग वीडियो को लाइक, भाई लाइक बहुत कम रहते हैं आपके, तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि भाई आप वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक को भूल जाते हैं। तो भाई इससे अच्छा वीडियो नहीं देखें भाई। लाइक जब भाई आप, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक, आपको बनता है कि लाइक देना चाहिए आपको। तो देखो हम क्या कर लें, यहाँ से कर लें h को ब्रेक, ये यहाँ गुणा में, तो यहाँ क्या चलेगा, इसके भाग में चला जाएगा 8√3, तो यहाँ आ गया √3 माइनस 1। अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ से इसके हर का क्या कर दूँ, परमीकरण कर दूँ। परमीकरण का मतलब या इसके कंजुगेट से गुणा कर दो, है ना। माइनस वाला है तो किससे कर दें, प्लस वाले से कर दो, प्लस वाले से कर दो गुणा और प्लस वाले से कर दो भाग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप कर सकते हैं हर के संयुग्मी। कुछ बच्चे कहते हैं कि हर के संयुग्मी से कर दो गुणा, तो हर के संयुग्मी से कर दी गुणा मैंने भाग। देखो मैं जब पहले पद की इससे कराऊंगा तो देखो यहाँ तो एक 1 छुपा हुआ होगा, नहीं होगा, तो आप सही कहेंगे 1 है। तो देखो 8 ही का ना तो 8 होगा, और √3 की गुणा मैंने बताई थी आपको कि √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो रूट में होता है वही नंबर आ जाता है, तो वही नंबर आ जाएगा। नहीं आएगा, इसको कर दूँ मैं। और अब देखो ये आ जाएगा √3, तो गुणा कराऊंगा 3 आ जाएगा। जब इसकी गुणा देखो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 8√3 ऐसे ही आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कर दूं मैं रफ। अब देखो यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस, हमने ऑफलाइन क्लास में बताया था एक फॉर्मूला, एक बार अगर प्लस में और एक बार माइनस में हो तो हम लिख सकते हैं उसको a² माइनस b²। तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो लिख सकते हैं a² माइनस b²। ये आ गया h की जो वैल्यू है देखो 8 थी या 24 प्लस 8√3, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 प्लस 8√3, 24 प्लस 8√3 बटे में आ जाएगी 2। ऊपर से क्या ले लूँ मैं, ले लूँ कॉमन। जैसे 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेंगे, 12 बचेंगे। यहाँ 2 चौक 8 बचेगा, ये 3 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे कट हो जाएगा तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 प्लस 4√3, 12 प्लस 4√3। आप कहेंगे ये आंसर मैच नहीं कर रहा, तो भाई मैच करेगा। अब 4 ले लूँ कॉमन, जैसे ही 4 कॉमन लूँगा तो 4 3 12 और प्लस √3 बचेगा, तो h की क्या वैल्यू बचेगी, ये आ जाएगी। यही आपके अनसोल्ड में आंसर दे रखा है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं और फिर क्लास को करते हैं एंड, है ना। मैं कर देता हूँ इसको रफ, और भाई रिस्पॉन्स करना, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे आपने देखा है कि आप जिस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उतनी ही जल्दी वीडियो आ जाती है हमारी, क्योंकि आप भाई
ऑफलाइन क्लासेस में यही चीज पढ़ोगे तो 800-900 रुपये लेता है टीचर, 900 रुपये लेगा तब भाई 800-900 रुपये लेगा तब अनसोल्ड पढ़ाएगा। ये चल रहा है भाई फ्री सेशन। तो फ्री सेशन में आपका भी ये इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें भाई, क्योंकि अपने दोस्तों को भी शेयर करें भाई। अच्छा दोस्त वही होता है जो आए परेशानी में काम दोस्तों के। भाई जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ेगा फिर भाई उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब चल रही है भाई जनवरी, और जनवरी में है समाप्ति की ओर, आने वाली फरवरी, और फरवरी में है एग्जाम। तो भाई एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर जो है प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर 60 tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए थे आपको कि ये क्वेश्चन जो है ये 24 का अथवा है, और ये क्वेश्चन हमने बताए थे ऑफलाइन क्लासेस में कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो आप सबसे पहले क्या करें, तोड़ लें। क्वेश्चन क्या कर दें, तोड़ देंगे। जितना आप तोड़ेंगे क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं अभी तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर जो है वो सेक थीटा और प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर है किसके, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये वाली बात बतानी है हमें। हम क्या ले लें, LHS। क्या ले लें, LHS। अब भाई कोई पूछे भाई कि सर LHS, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उन्हें पता नहीं होता है कि LHS क्या होती है, तो कुछ बच्चे ये नहीं समझे कि लंबे हाथ से, तो लंबे हाथ से नहीं है भाई, ये इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट, L फॉर F, H फॉर हैंड, साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली, ये लेफ्ट हैंड आ गया, ये राइट हैंड आ गया, तो ये वाली राइट हैंड साइड हो जाएगी। कुछ बच्चे ये ना समझे कि लंबे हाथ से, तो लंबे हाथ से नहीं है भाई, लेफ्ट हैंड साइड है। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो आप कहेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये है। अब देखो यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चों को देखो, कुछ बच्चों को तो पता है, बहुत तेज बच्चे हैं, कुछ तो बहुत तेज होते हैं तो उन्हें पता है। जो बच्चे जिन्हें पता नहीं है तो वहाँ उनके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा दूँ। देखो a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस तरीके से इसमें लगा दूं। देखो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा, 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए देखो दिक्कत। अब हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं लिख लूँ एक साइड में, लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई देखो यार आप 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख रहे हैं, है ना, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 प्लस 4 प्लस 3, आगे पीछे कर सकता हूँ, ऐसे प्लस में ही तो हैं टर्म, तो मैंने पीछे आगे पीछे कर ली। देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, और देखो प्लस 2 साइन थीटा। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो मैंने 1 साइन में तोड़ लिया, कोसेक को क्या लिख लिया, 1 साइन लिख लिया। सही है भाई। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर तो मैंने ले लिया उधर, देखो इधर ले लिया है मैंने, इसलिए उसके नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर लिया है याद करने के लिए। देखो सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा, और कॉसेक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कॉस को क्या कर सकते हैं, 1 सेक लिख सकते हैं। देखो सेक से सेक खत्म, साइन से साइन खत्म। और हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1, क्या होता है 1, और ये लिख लिया देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 का ना 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 का ना 2। देखो 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर अब तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन में आ रहा है 7। अरे भाई थमो जरा, अभी अब 7 भी आ जाएगा यार। देखो यहाँ देखो वहाँ tan लाना है, हमें कॉट लाना है। तो हमने ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को। उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है, वीडियो में लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं वो। तो भाई आप भी करा करें, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक की जगह मैं ये वैल्यू चिपका दूं और कोसेक की जगह ये वाली वैल्यू चिपका दूं, तो चिपका दूं। देखो जिंदा टीप के लिख दे रहे हूँ, देखो इधर से इस वाले बोर्ड से
तो आप कहेंगे ये आ गया 5 और प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको सेक को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 5 और एक 6 और एक 7, आगे देखो 7 और कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले 10 लिख लो भाई, तो पहले 10 लिख लिया और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया नहीं आ गया। अब देखो LHS बराबर क्या आ गई, RHS। LHS बराबर क्या आ गई भाई, RHS। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगली वीडियो आएगी अब कल।